सारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। आप स्टैटिक्स बुक कर रहे हैं। ये आप चैप्टर शुरू किया सीगा फोर्सिज एक्ट एट अ पॉइंट। ये चैप्टर के लास्ट लैक्चरां आप आर्टिकल प्रूव किया सीगा। वो आर्टिकल के दो फोर्सा सी रिजल्टेंट हैगा, दो फोर्सिज के एंगल अल्फा हैगा, रिजल्टेंट एंगल थीटा बना रहा पी नाल। तो दो फॉर्मूले आप प्रूव किए सी, याद भी करने सीगे। आर इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा तो टैन थीटा इक्वल टू दिस। ये दो फॉर्मूलिया के बेस्ड आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन करे सीगे कुछ, तो इन्होंने फॉर्मूले पर बेस्ड आप अगे क्वेश्चन होर करने हैं। ये मैं रब कर देना। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, तुम भी स्टेटमेंट देख लो। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सिस ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 8 kg and 2 kg respectively. Find their resultant when they act at an angle of 60 degree with each other. तो देखो ये दो गल्लां आ रही हैं, एक तो होंदा लीस्ट रिजल्टेंट, एक हैगा ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। ये क्वेश्चन करने तो पहला आ दो टॉपिक आपने पढ़ने ने। लीस्ट नाम देख के लग रहा पता होगा कि रिजल्टेंट की वैल्यू सब तो घट कदों आएगी, ग्रेटेस्ट मतलब कि रिजल्टेंट की वैल्यू सब तो वड्डी कदों आएगी। वो देखो ध्यान। आर का फॉर्मूला आप किया है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। ये आर का फॉर्मूला किया आप। हूँ कॉस बारे तुम याद हो, जिनी ध्यान देख लियो। मिनीमम वैल्यू जी हैगी आ कॉस अल्फा की ये -1 होती है, तो जी मैक्सीमम वैल्यू होती हैगी आ कॉस अल्फा की ये 1 होती है। जिन्ना छोटा भरांगे छोटा आंसर आऊगा, आर का जिन्ना वड्डा भरांगे उन्ना वड्डा आंसर आऊगा। मतलब जो सब तो छोटी वैल्यू भरांगे ये तो लीस्ट आंसर आऊगा, सब तो वड्डी वैल्यू भरांगे तो ग्रेटेस्ट आंसर आऊगा, मैक्सीमम आंसर आऊगा या ग्रेटेस्ट कह लो। चलो फिर आपने ये कॉस अल्फा की वैल्यू -1 भरती, सब तो छोटी वैल्यू भरांगे तो लीस्ट आंसर आऊगा। ये वैल्यू भरी अपने आर इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू, ये -1 आ गया रूट। ये आ गया p माइनस क्यू का होल स्केयर बन के देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ये चीज़ बन गई। ये बन गया p माइनस क्यू, p आप क्यू तो वड्डी मनी फोर्स, पी क्यों ना बड़ा होगा। चलो यार लीस्ट रिजल्टेंट होंदा फॉर्मूला की बन गया अपने को पी माइनस क्यू। लीस्ट रिजल्टेंट की होंदा पी माइनस क्यू। ग्रेटेस्ट वास्ते कॉस अल्फा जोड़ा है अपने को 1 वड्डी वैल्यू, जे आप 1 भरिया तो आर बन गया पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू इंटू 1। ये बन गया अपने को p प्लस क्यू का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये बन गया अपने को p प्लस क्यू। तो ये दो फॉर्मूले होर जा करने। लीस्ट रिजल्टेंट होंदा p माइनस क्यू तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होंदा है p प्लस क्यू। ये आप दो फॉर्मूले याद करने ये। चलो हुण आप स्टेटमेंट ते आने। स्टेटमेंट की हैगी वो देखो। स्टेटमेंट कहती हैगी अपने को ग्रेटेस्ट जोड़ा हैगा रिजल्टेंट वो 8 kg आ, लीस्ट रिजल्टेंट हैगा 2 kg। मतलब इतों स्टार्ट कर रहे हैं। लेट कर लिए P एंड क्यू बी टू फोर्सिस, दो फोर्सिस ने। तो जो लीस्ट रिजल्टेंट आ
ਜਿਹਨੂੰ P ਮਾਈਨਸ Q ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 8 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 8 ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਸਟ ਕਹਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ P ਪਲੱਸ Q ਉਹ 8 ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ P ਮਾਈਨਸ Q, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਤੇ Q ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੇ P ਤੇ Q ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PQ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਨੰਬਰਿੰਗ 2 ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡ 1 ਐਂਡ 2 ਐਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, 2P ਆ ਗਿਆ 10, ਤਾਂ P ਬਣ ਗਿਆ 5। ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਬਟਰੈਕਟ 1 ਐਂਡ 2, ਤਾਂ 2Q ਆ ਗਿਆ 6, Q ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, P ਤੇ Q ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, R ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ P ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ Q ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 2PQ cos alpha। P 5 हो गया, 25 आ गया स्केयर करके, Q 9 हो गया, 2PQ कितना 30, अल्फा कितना 60 cos alpha होंदा हाफ। बाकी सॉल्व भी करना जो आ गया आंसर 34 प्लस 15 49, ये 7 आ गया, 7 या 7 kg। चलो ये तो सौखा ही क्वेश्चन सी। काम नाल ना करी जाओगे तो प्रॉब्लम क्लीयर करी जाओगे, तुम टॉपिक सौखा लगे। इस काम नाल भी करी जाओ, प्रॉब्लम भी पूछी जाओ। इस तो बाद क्या क्वेश्चन करना है अपने, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये पूरी एक्सरसाइज के विचों सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप करन लगे, तुसीं भी पढ़ लो, मैं भी बोल रहा है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सिस PQ एक्टिंग एट अ पॉइंट इज R। इफ Q be डबल्ड, जे Q ਨੂੰ डबल कर दिए, R इज डबल्ड, R भी डबल हो जाएगा, रिजल्टेंट डबल हो जाएगा। इफ Q इज रिवर्सड, जे Q ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिवर्स करते पिछे किया सी ਆਪਾਂ, R भी दोबारा फिर डबल हो जाएगा। तो शो करना ਆਪਾਂ P रेशो Q रेशो R डबल रेशो ਨੂੰ ਆਪਾਂ इक्वल टू कहने √2 रेशो √3 रेशो √2। जो प्रूव करते हैं बाद की गल हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट दिता की होया। चलो पहला अपन गिवन हैगा, इतों स्टार्ट कर रहे, 3 डायग्राम बने, एक P है, एक Q है फोर्स। एंगल नहीं पता कितना हैगा, एंगल आप अल्फा सपोज कर लिया, तो यदा रिजल्टेंट कितना हैगा R आ, रिजल्टेंट R है जी। उस तो बाद ये फर्स्ट डायग्राम होगी। वो कहते हैं कि इस तो बाद जे Q ਨੂੰ ਆਪਾਂ डबल कर दिए, R भी डबल हो जाएगा। देखो दूजी डायग्राम, जे Q ਨੂੰ ਆਪਾਂ डबल कर दिए, थोड़ा बड़ा बनाना अपने 2Q करता, ऐ नहीं कि प्रॉपर लगे थोड़ा कि डबल लगे, इस नालों डायग्राम इदा बनानी है। तो R भी की हो जाएगा फिर डबल मतलब कि 2R हो जाएगा। एंगल नहीं चेंज करने वास्ते, क्या एंगल सेम, जे Q डबल करांगे R भी डबल हो जाएगा। ये डायग्राम सैकेंड। एक गल होर कही है उन्होंने, वो किवें, इफ Q इज रिवर्सड, वो भी देख लिया आ P है, Q पहले इत्थे सीगा, देख लो Q पहले इत्थे बनाया सी आपां, रिवर्स करनी डायग्राम, रिवर्स किया सीगा जी, पिछे पिछे लै गए अपन, रिवर्स करता ये एंगल अल्फा, तो भी R की हो जाएगा
डबल हो जाएगा। रिजल्टेंट हमेशा फोर्स के विच बनाना होंदा, पहलां गल कर चुके हैं आपां। ये 3 डायग्राम आने अपने को, ये पहलां भी गल कही है, जो डायग्राम थोड़ी बन गई सही बन गई, फॉर्मूले थोड़ा आते हैं, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो आप ही हो जाएंगे सॉल्व जो ध्यान ना करोगे। जो 3 डायग्राम आने, एक यदा फॉर्मूला आप अलग लावांगे, ये अलग लावांगे, फॉर्मूले अलग लावांगे, जो अपन प्रूव करने वास्ते कि प्रूव कर लवांगे आप। जो मैं करन लगे ये देख लो ध्यान नाल। जो पहले वास्ते कर रहे हैं, इतों शुरू कर रहे हैं, ये डायग्राम तिन्ने बन गई इदी फ्रॉम फिगर 1। जे पहली फिगर देखिए, रिजल्ट का फॉर्मूला की हो गया, R = अंडर रूट ऑफ पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq cos अल्फा, ये फॉर्मूला होंगे। जो स्केयरिंग करती है अपने, R स्केयर = पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq cos अल्फा। कुछ नहीं पता ना अपन पी पता, ना क्यू पता, ना cos अल्फा पता, इनू ही रख लेना अपन जिन्ना होंदा सॉल्व। हुण फिगर 2 ते आने आप। फ्रॉम फिगर 2, फ्रॉम फिगर 2 ध्यान रखें, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। फ्रॉम फिगर 2 देखिया, रिजल्टेंट कितना हुण 2r आ, ध्यान रखना रिजल्टेंट 2r, तो की आऊगा रिजल्टेंट 2r = अंडर रूट ऑफ पहली फोर्स कितनी है पी तो पी है, दूजी फोर्स क्यू नहीं हैगी 2q है, तो और आऊगा 2q, दूसरी फोर्स उरे 2q है प्लस 2p तो p है, क्यू फोर्स कितनी उरे 2q, उरे 2q आऊगा। एंगल कितना, एंगल का सेम अल्फा ही है, ये cos अल्फा आ गया। फेस स्केयरिंग की आप यदि, तो R स्केयर = 4r स्केयर = p स्केयर प्लस 4q स्केयर प्लस 4pq cos अल्फा, ये आप नंबरिंग 2 बना ली। हुण ये भी कुछ नहीं पता अपन तो ही छड़ देना आप फिलहाल। इस तो बाद तीजी डायग्राम देखो, बड़े तुम आप आना चाहिए कि बनूगा। फ्रॉम फिगर 3, तीजी फिगर देखिए अपन, 2r रिजल्टेंट = फोर्स कितनी है p 1। हुण क्यू की क्यू फोर्स डायरैक्शन चेंज की है, बस कली फोर्स क्यू है। हुण ये तुम आप ध्यान च रखना 2pq। हुण एंगल अल्फा नहीं कहांगे, ये एंगल ये 180 - अल्फा होगा। ये पहला भी आप कर चुके हैं। स्केयरिंग की 4r स्केयर p स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq, ये किया सी पिछले लैक्चर में अपने cos 180 - अल्फा दूजा क्वाड्रेंट होंदा, तो दूसरे क्वाड्रेंट दे विच cos नैगेटिव। हुण उरे भी ना p पता, ना क्यू पता, ना अल्फा पता, इनू भी आप ऐं छड़ देना, इनू ऐं छड़ दो सारा। हुण मैं ये आ रहा, ये प्रूव करना कि वो चीज़ दिखानी है। प्रूव करना अपने p रेशो क्यू रेशो r डबल रेशो, इनू आप इक्वल टू कहने, = √2 रेशो √3 रेशो √2, ये गल शो करनी है। ये हुंदा ये है कि छोटी क्लास कंसैप्ट होंगे 6वीं 7वीं क्लास के, इनू इदा लिख सकते हैं आप। इन्हों ये होंगे कि p/√2 q/√3 r/√2, ਇਹਦਾ मीनिंग तो ਇਹਦਾ मीनिंग इको ਹੁੰਦਾ, ये सेम चीज़। हुण ये चीज़ क्यों कर रहे हैं आप, देखना कि प्रूव की करना, किवें प्रूव करना, वो गल देखनी आप। हुण आ p/q/r आप किवें लैके आवांगे, ये तुहानूं शायद कंसैप्ट ध्यान च होवे। लास्ट समैसटर दे विच जिथे तुसीं प्लेन किया है, कोआर्डिनेट जियोमैट्री दे विच एनालिटिक जियोमैट्री सीगी सैकेंड समैसटर, प्लेन ते स्ट्रेट लाइन सीगा, और ये तुहानूं ध्यान विच होवे
डायरैक्शन रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ डायरैक्शन रेशो ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ डायरैक्शन रेशो फाइंड करने वास्ते ਆਪਾਂ A B C ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ डायरैक्शन रेशो फाइंड ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ 2312 ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ A upon B upon C upon ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ A upon ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ B upon ਫਿਰ C upon ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ P upon Q upon R upon मतलब कि ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ इक्वेशन थोड़ी कापी लिखिया हुई ने मैं दोबारा लिखना खराब हो गई नंबरिंग 3 ये है नाउ मैं दोबारा पा रहा सारी इक्वेशनस नंबरिंग 1 सी आर स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा ये नंबरिंग 1 सी अपने आर स्केयर 4r स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस 4q स्केयर प्लस 4p क्यू कॉस अल्फा ये दूजी इक्वेशन सी तीजी आ सी 4r स्केयर इक्वल्स टू p स्केयर प्लस q स्केयर माइनस 2p क्यू कॉस अल्फा ये तीन इक्वेशन सी अपने ये प्रूव की आप करना की हैगा ये पहला पी क्यू दोबारा देखो जिवें 2p प्लस 3q प्लस 4r 4p प्लस 3q प्लस 6r इदा दो इक्वेशन बनानी है पी क्यू आर दे विच फिर इत्थों 2312 लगे जिवें पिछले डायरैक्शन रेशो कड्डियां सीगियां जी प्लस लास्ट समैसटर दे विच इत्थों पी अपॉन क्यू अपॉन आर अपॉन आ जाएगा अपना आंसर पर देखो ये पी क्यू था पी स्केयर कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी आप पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर दो इक्वेशन बना लवांगे ये स्केयर स्केयर आ जाएंगे बाद चो रूट लै लवांगे स्केयर कैंसल हो जाएगा मतलब आप पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर दो इक्वेशन बनानी है पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर इक्वेशन बनानी है मतलब पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर इक्वेशन बनानी है कॉस अल्फा आपां नूं नहीं चाहिए जे समझ के करोगे तो ही इंटरस्ट लगूगा नहीं रट्टा मारोगे फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी मतलब आप पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर इक्वेशन बनानी है दो फिर जिमें आप लास्ट समैसटर करते थे उदा आप डायरैक्शन रेशो वाला तरीका ला के उदा आप कटांगे पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर निकल जाएगा रूट लैके पी क्यू आर बन जाएगा अपने आप पी क्यू आर कढ़ना अपने जे पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर इक्वेशन बनानी ने तो अल्फा नहीं चाहिए आपको कला पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर बनानी है तो अल्फा खत्म करा अल्फा किवें खत्म करांगे तुसीं इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर लो और 4 आ जाएगा फिर सबट्रैक्ट कर लो जिमें अल्फा खत्म करना अपने मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2 एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ तो देख लियो एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड सॉरी सबट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड फिर सेकंड जो अपन सबट्रैक्ट कर देना है शॉर्टकट मार रहे हैं 2 मल्टीप्लाई किया इनू ए चो सबट्रैक्ट करना सेकंड चो 2 आर स्केयर आ जाऊगा हुण ये चीज़ तुहानूं आनी चाहिए है नहीं कि कला कला स्टैप लिख के देखना है वड्डी क्लास का फायदा यही है कि स्टैप छड्डण दी आदत पाओ छोटी क्लासां वाले है नहीं कला कला स्टैप लिख के देखना अपने वो फिर वही बच्चों वाला काम हो जाएगा ये 2 आ गया इन 2 मल्टीप्लाई किया ये आ गया माइनस पी स्केयर ये 2 किया 4 चो 2 गया 2 क्यू स्केयर ये कैंसिल हो गया देखो पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर एक इक्वेशन बन गई मतलब इन्होंने इधर लिया एक पासे ये तो बन जाएगा पी स्केयर माइनस 2 क्यू स्केयर प्लस 2 आर स्केयर इक्वल्स टू 0 ये अपनी एक इक्वेशन बन गई पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर एक होर बनानी है तो ये दो आप ऐड कर लेंगे सौखा हो जाएगा इन्होंने ऐड किया सीधा कैंसिल हो जाएगा ऐड 1 एंड 3 ये दोनों आप ऐड कर रहे
ये आ जाएगा 5r स्केयर, इनू ऐड किया 2p स्केयर, इनू ऐड किया 2q स्केयर, यही कट गया कुछ। तो ये आ गया अपने को 2p स्केयर प्लस 2q स्केयर माइनस 5r स्केयर इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन बन गए, बस ये 2312 ला के आप सॉल्व करांगे, अपना आंसर आ जाएगा। हम ये सॉल्व कर रहे हैं, वो देख लो। तेईस सौ 12 कहने हैं आप, ਜਾਂ इंग्लिश कहने आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। नाउ ये आ गया p स्केयर माइनस 2q स्केयर, इतने r 2r स्केयर इक्वल टू 0 एंड 2p स्केयर 2q स्केयर माइनस 5r स्केयर इक्वल टू 0। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2312 लाना है अपने, वो 2312 शायद ध्यान च होवे। पहला ये जिमें पी स्केयर बटा आऊगा जी, फिर क्यू स्केयर बटा आऊगा, फिर आर स्केयर बटा आऊगा। 2312 होंगे बाद दूजी पानी होंगी -2 इतनी पाना -2 2 दूजी, फिर तीजी पानी होंगी है 2 -5, फिर पहली पानी होंगी है, फिर दूजी पानी होंगी। ये पुराना तरीका दस रहे जी, जो तुम 10th से पढ़िया है। फिर इतों आंदा होंदा पी स्केयर बटा 10 - 4, फिर क्यू स्केयर बटा 4 + 5, फिर आर स्केयर बटा r स्केयर बटा 4 + 4, ये चीज़ होगी। हुण फिर वही गल बन गई, ये जोड़ा है 2312 है, ये छोटी लाल काम आप आ सारा काम नहीं करना है, आप शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे। तो +2 च पढ़िया होगा शॉर्टकट तरीका किमें यूज़ करना। वो देखो तुम पहला पी स्केयर अपॉन पा लेना, इत्थे पाना है क्यू स्केयर अपॉन, इत्थे पाना है आर स्केयर अपॉन। शॉर्टकट तरीका यही तरीका यूज़ करांगे आप अगे भी। पी स्केयर वास्ते पी स्केयर लिखो लेना पहला अपने 10 ओमिया 10 - 4, क्यू स्केयर वास्ते क्यू स्केयर लिखो लेना ओमी, पहला मल्टीप्लाई करना -10 -4 सॉरी -5, तो मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई किया उपर लिया के माइनस पाया -4 आ गया। आर वास्ते आर लिखो लिया 2 + 4, इतने भी 2 + 4 आना सी, ये गलती हुई। देखो सारा सही लग रहा, कोई डायरैक्ट किया, कोई कुछ नहीं किया, बनाया अपने सीधे ये सॉल्व कर लिया, काम सौखा तो हो गया अपना सारा। पर क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मैच नहीं कर रहा आंसर। देखो पी का भी मैच करके अपना आंसर डायरैक्ट किया, सारा कुछ छड्ड गया अपन डायरैक्ट किया, पी का भी नीचे पी स्केयर नीचे मैच करके आंसर, आर स्केयर नीचे मैच, क्यों पिछे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम दूर करने वास्ते जो आप डायरैक्ट सॉल्व करते होंगे तो इतने मोरे माइनस पा लेंगे होंगे कि आंसर सेम आए। तो डायरैक्ट ही सॉल्व करना, बिच माइनस पा लेना तो जो अपना आंसर सेम आए। जो ये तो बन गया फिर पी स्केयर, ये रफ काम सीगा, इदा नहीं करना, सीधा करांगे आप। पी स्केयर अपॉन 6 आ गया जी, क्यू स्केयर अपॉन 9 आ गया, आर स्केयर अपॉन 6 आ गया। जो 3 कैंसल हो जाएगा, जो 3 कैंसल किया अपने, पी स्केयर अपॉन 2 आ गया, क्यू स्केयर अपॉन 3 आ गया, आर स्केयर अपॉन 2 आ गया। 3 तिना जो कैंसल करता। हूँ स्केयर कोई खास वड्डी प्रॉब्लम, स्केयर का आप रूट लेंगे, जो रूट लवांगे तिने पासे, ये बनेगा पी अपॉन √2, ये बनेगा क्यू अपॉन √3, ये आर अपॉन √2। जैनू आप रेशो के फॉर्म से लिख सकते हैं, इतने पा रहे हैं। दिस इंप्लाइज पी रेशो क्यू रेशो आर इक्वल्स टू √2 रेशो √3 रेशो √2।
चलो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, इन्हें नाल एक होर क्वेश्चन हैगा, ये देख लियो। जे कुछ ना लग्या पता तो पुछ लियो जी, WhatsApp ग्रुप जोड़े बने खड़े अपने। अगे क्वेश्चन करने आप होर। क्यों हुण आप जिन्ने फॉर्मूले किए दिमाग शायद आ रहा हो कि सारे आपने पहला फॉर्मूला यूज़ किया रिजल्टेंट वाला, आ तो कितने यूज़ किया नहीं, tan थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा, यह कितने यूज़ नहीं होया। ये भी यूज़ होगा फॉर्मूला। हुण ये पर बेस में करते हैं आप, पहले रब कर लीए। सो देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हैगा, तुसी भी देख लो ध्यान। टू फोर्सिज एक्ट एट एन एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री दो फोर्स एक्ट कर रही ने। द ग्रेटर इज रिप्रजेंटेड बाय 80 kg, वड्डी फोर्स 80 kg हैगी आ। एक होर गिवन है, एंड रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल टू द लेसर, छोटी फोर्स में एंगल 90 डिग्री बना रहा हैगा। फाइंड द लेटर, मतलब जो छोटी फोर्स है वो फाइंड करनी है अपने। तो देखो ध्यान, हुण डायग्राम बनूगी सही बनूगी तो तुम ज़्यादा क्लीयर होगा। सिंपल जी गल, डायग्राम थोड़ी बन गई तो 50% का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो थोड़ी डायग्राम बन गई सही, 50% का क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो तुम डायग्राम सही बनानी आ गई। जो डायग्राम बना रहे हैं आप यदि दो फोर्सेज ने 120 एंगल देख लो कितना बनता होंगे। आ पी फोर्स, आ क्यू फोर्स, ये फोर्स मान लो आप 80 गिवन दी हुई है फोर्स। इन्होंने दोनों में एंगल जोड़ा है वो 120 डिग्री है। चलो उस तो बाद क्यों लभना अपने, हुण दिता की होया होर आपां नूं रिजल्टेंट छोटी फोर्स का एंगल की बना रहा है 90। आ छोटी फोर्स ना रिजल्टेंट का एंगल 90, छोटी फोर्स ना रिजल्टेंट का एंगल 90 है। चलो जे एंगल 90 है, बाकी सॉल्व करना अपने। जो ए एंगल 90 है तो ये कितना होगा, टोटल 120 या 30 हो गए सबट्रैक्ट करके। तो थीटा कितना आ गया इत्थे 30 है। अल्फा कितना जी, टोटल एंगल कितना 120 डिग्री। नाउ tan 30 ये होंदा हैगा अपने को क्यू, फुल फॉर्मूला लिख लिया आप, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। हुण ये एंगल की गल हो रही है ना, तो यह फॉर्म जो एंगल की गल हो रही फिर आप यह फॉर्मूला यूज़ करांगे। तो इत्थों आ गया tan 30 क्यू पता नहीं, साइन अल्फा साइन 120 बटा पी पता अपन 80 प्लस क्यू कॉस 120। इन्हें सॉल्व करके क्यू निकल जाएगा। हुण रफ लिख रहे हैं जो साइन 120 है, रफ च करांगे आप ये लिख सकते हैं आप साइन, ये पहला भी किया 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 की हो गया माइनस 180 माइनस के साइन पॉजिटिव होंदा, ये साइन 60 बन गया। साइन 60 कितना होंदा √3/2। बाकी सॉल्व भी किया चेक कर लियो। तो कॉस 120 ये आ गया कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस 60 दूजा क्वाड्रेंट है, दूजे क्वाड्रेंट से कॉस नैगेटिव हो गया माइनस कॉस 60 माइनस हाफ। ये वैल्यूज ने ये भर देने। tan 30 जोड़ा होंदा हैगा वो 1/√3 होंदा, ये 1/√3 आ गया। क्यू √3 अपॉन 2 आ गया 80 माइनस प्लस क्यू इंटू माइनस हाफ। ये जस्ट वैल्यूज भरी अपन, ये वैल्यू भर के आप सॉल्व कर लेने। मैंने सॉल्व किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 80
माइनस क्यू बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 क्यू, एक पास ले गए 80 इक्वल टू 4 बाय 2 क्यू, तो क्यू तो आ गया 40 या 40 kg कह लो, ये क्यू थोड़ा आंसर आ गया। बस जस्ट फॉर्मूले निकल ये फॉर्मूले अप्लाई करने, ये अपना आंसर आ जाए। चलो ये क्वेश्चन सौखा ही से। चलो अगे चलते हैं आप इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन ये रब कर लेने पहला आप। स्टेटमेंट देख लो ध्यान नाल किवें। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सिस P एंड Q ट्राइसैक्ट द एंगल बिटवीन दैम। ट्राइसैक्ट की हुंदा है वो पढ़ांगे आपां। शो दैट इफ P इज़ ग्रेटर दैन Q द एंगल बिटवीन दैम इज़ 3P cos इनवर्स P अपॉन 2Q एंड द रिजल्टेंट इज़ P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2। चलो आप ही जो है आंसर बन जाएगा। दो कंसैप्ट दसने पहले ये वो देख लो। पहला हैगा अपना बाईसैक्ट, बाई नूं कहने आप दो नूं कहने, दो वास्ते बाई हुंदा, तीन वास्ते हुंदा ट्राई, ट्राईसैक्ट। जिवें आ दो फोर्सेज ने P ते Q, इन्हां विच एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल बाईसैक्ट करना, बाईसैक्ट मतलब हो गया दो, बाई दो नूं कहने, ट्राई तीन नूं कहने, दो बराबर हिस्से में वंडने नूं। रिजल्टेंट आप इदां ड्रॉ करना है कि एंगल नूं बाईसैक्ट करिए। बाईसैक्ट हुंदा है टू इक्वल पार्ट्स, तो रिजल्टेंट इदां बनेगा अपने कोल, ते एंगल दोने होणगे 30-30 दे, दो 30 दे एंगल होणगे। ये बाईसैक्ट हो गया। ट्राईसैक्ट की हुंदा कि तीन बाईसैक्ट दो टू इक्वल पार्ट्स किते सी आपां ने, तो ट्राईसैक्ट आप करांगे 3 इक्वल पार्ट्स। वो देखो आ P आ Q आ 16, तीन हिस्से किमें करांगे, तीन इक्वल पार्ट्स करने। हूँ तुम कहोगे लाइन तो एको आ, तीन पार्ट्स किमें बनने, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। तीन हिस्से करांगे आप ये 20-20 दे, आ भी 20 होगा, 20 होगा, एंगल भी 20 होगा जी, आ भी 20 होगा, आ भी 20, तिने 20-20 होंगे तो एंगल 60 बनूगा। तो तीन हिस्से बन गए, आ भी 20, आ भी 20, आ भी 20। रिजल्टेंट चाहे इत्थों ड्रॉ कर लो, मतलब यह एंगल 20 आ, यह एंगल और 40 हो गया, 60 सी ओवर। तो आप कहांगे यह रिजल्टेंट टू इक्वल पार्ट्स मैं ट्राईसैक्ट कर रहा सी। जां आपां रिजल्टेंट इधर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब P फोर्स आ Q फोर्स, जां रिजल्टेंट आ दूजे पार्ट चो ड्रॉ कर सकते। ये भी कहांगे ये हुण एंगल ये 20 हो जाऊगा, ये 40 हो जाऊगा। ये भी ट्राईसैक्ट कर रहा, मतलब कि दो इक्वल पार्ट से, चाहे रिजल्टेंट ये विचों कढ़ दो, वो भी ट्राईसैक्ट करेगा, चाहे चो कढ़ लो, जो मर्जी रिजल्टेंट कर, दोनों कहांगे ये भी ट्राईसैक्ट कर रहा है, ये भी ट्राईसैक्ट कर रहा है। हुण ये आपने फस्ट लैक्चर किया सीगा जी कि डायग्राम किद्दां बनाउणी आ, रिजल्टेंट किहदे वल टिल्ट करेगा ज़्यादा, किहदे वल होवेगा, रिजल्टेंट का झुकाव किहदे वल ज़्यादा होगा। उरे देखो उरे झुकाव जो रिजल्टेंट का Q वाले पासे ज़्यादा है, उरे झुकाव रिजल्टेंट का P वाले पासे ज़्यादा, ये दोनों सेंटर में। जे रिजल्टेंट उपर बनावांगे तो रिजल्टेंट Q के नेड़े आ, उरे Q के नेड़े आ, Q वाल झुकाव ज़्यादा है, उरे रिजल्टेंट P के नेड़े P वाल झुकाव ज़्यादा है। हुण आपां किवें चैक किते फस्ट लैक्चर में आपां करिया सीगा, जिहड़ी फोर्स बड़ी हुंदी है रिजल्टेंट उहदे लवे हुंदा हमेशा, रिजल्टेंट का झुकाव जो रिजल्टेंट उहदे लवे हुंदा हैगा जिहड़ी फोर्स अपने कोल वड्डी हुंदी हैगी। उहदे स्टेटमेंट च गिवन आ P फोर्स वड्डी आ, जे P फोर्स वड्डी हैगी आ तां डायग्राम इदां दी बनेगी, मतलब रिजल्ट जिहड़ा R हैगा ट्राईसैक्ट वास्ते निचले चों लंघावांगे, निचले चों पास करावांगे क्योंकि P फोर्स बड़ी है, रिजल्टेंट का झुकाव P वल होगा। ये समझनी है, ध्यान ना करना। हुणे एक कंसैप्ट जो छोटी क्लास वाले पिछले कंसैप्ट लिख लिया करो साइड पर, कितने तुहानूं बाद च याद रहन।
चलो हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दें। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेने आप। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी क्यू ट्राइसेक्ट द एंगल बिटवीन दैम शो दैट इफ पी ग्रेटर देन क्यू एंगल इज दिस। जो देखो आ पी फोर्स आ जी, आह क्यू फोर्स आ, एंगल आप मनना हैगा वो फिर की करने तीन बराबर हिस्से करने। दो तरीके ने हम जो तो आप एंगल अल्फा मान लिए फिर तीन बराबर हिस्से की होंगे अल्फा बाय 3 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 इदा तीन बराबर हिस्से बनने। या तो ऐ कर लो इदा थोड़ा बटा करके थोड़ा औखा लगी जाता है, इस करके जो पहले ही आप एंगल 3 अल्फा मान लीए ये अपना दिमाग आ, जिन्ना आप दिमाग यूज़ कर लवांगे ना सौखे रहांगे, सौखा रहू क्वेश्चन। जे आप पहला आप माइंड यूज़ करेंगे एंगल पहले मनना ही आ, अल्फा तो 3 अल्फा मान लिया अपने। जे 3 अल्फा आप एंगल मान लीए तिने हिस्से की होंगे अल्फा 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 अल्फा। ये अपॉन की प्रॉब्लम दूर होगी, अपॉन की लोड़ नहीं पैनी है। चलो आप लैट कर रहे हैं, लैट एंगल बिटवीन पी एंड क्यू डी 3 अल्फा, ये एंगल मान लो। तो रिजल्टेंट नीचे जो पास करेगा जी, इतों रिजल्टेंट पास करेगा आर ए अल्फा, ये कितना होगा उपला 2 अल्फा होगा। हुण पहला एंगल फाइंड करना फिर आप रिजल्टेंट फाइंड करना, जो निकल जाएगा थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज़ होनी है वो आप यूज़ करांगे। तो देखो ध्यान इधर कर रहे हैं अगे, टैन थीटा फार्मूला होंदा हैगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ये फार्मूला होंदा। हुण ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये एंगल की गल हो रही है, थीटा होंदा एंगल, थीटा वाला एंगल होंदा, ये एंगल की गल हो रही है तो आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। चलो थीटा कितना हो रहा अल्फा, तो अल्फा की होंदा जी पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना अपने को 3 अल्फा मन्ने, तो ये की आऊगा अल्फा की थां ते 3 अल्फा, और ये भी की आऊगा 3 अल्फा। हुण इहनूं सॉल्व करना हैगा, सॉल्व करके जो आ गया वो अपना आंसर बन जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं आप। टैन अल्फा हो गया अपने कोल साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो सॉल्व करने वास्ते बस प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो गई। वो फॉर्मूले लिख लियो उहदे साइड पर, मैं लगा रहा सीधे। साइन 3 अल्फा फॉर्मूला होंदा सीगा जी 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा बटा पी प्लस क्यू। कॉस 3 अल्फा होंदा सीगा जी 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, ये फॉर्मूले सीगे। हुण इहदे विचों बाकी सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री प्लस वन वाला, आप ही आंसर बन जाएगा। ये जो साइन कॉमन निकला साइन साइन कट देंगे आप, ये आ जाऊगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये जो साइन कॉमन निकल गया क्यू साइन अल्फा अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्केयर है गया, वो वैल्यू भर रहा मैं 1 माइनस कॉस स्केयर। साइन स्केयर अल्फा होंदा है 1 माइनस कॉस स्केयर, शॉर्टकट मारा जी अपने। ये काट गया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, इन्हों इन्ना मल्टीप्लाई करांगे, इन्हों इन्ना मल्टीप्लाई करांगे, वो करन लगे आप देख लियो, ये रब कर देंगे। ये आ गया P प्लस इन्हों मल्टीप्लाई कर लो 4 क्यू कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 क्यू कॉस अल्फा। हूँ देखियो ध्यान इन्हों सॉल्व कर रहे हैं, देखो समझा रहे हो, ये बनेगा -4 3 -4 -1 क्यू ना कॉस है मल्टीप्लाई करता -1 क्यू कॉस अल्फा, ये बनेगा +4 कॉस स्क्वायर
कॉस ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया कॉस क्यूब, बाकी देख लो करके। ये आ गया 4Q कॉस क्यूब अल्फा, ये कट गया P प्लस इन उधर ले चक के माइनस Q कॉस अल्फा प्लस 3Q कॉस अल्फा। ये आ गया P इक्वल टू 2Q कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आ गया अपने को P अपॉन 2Q, इतों अल्फा आ गया कॉस इनवर्स P अपॉन 2Q। देयरफॉर एंगल कितना मन्निया सी आपां, एंगल बिटवीन P एंड Q, ये कितना मन्निया सी आपां ने 3 अल्फा मन्निया सी, अल्फा की वैल्यू भरती, ये आ गया 3 कॉस इनवर्स P अपॉन 2Q। ये पहला पार्ट से देखोगे ध्यान ना, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला अप्लाई किया, बस ये सॉल्व किया, कोई खास काम नहीं है। ये पहला आ गया आंसर। आप हम रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट वास्ते ये मैं रब कर रहा, आप की प्रूव किया, आप हम प्रूव किया है, आप प्रूव किया जोड़ा कॉस अल्फा सी ए P अपॉन 2Q सी, ये प्रूव किया आप। नाउ हूँ रिजल्टेंट का फॉर्मूला की होगा, R इक्वल्स टू P स्केयर प्लस Q स्केयर प्लस 2PQ कॉस अल्फा कितना सी उरे एंगल P अल्फा। हूँ तुम देख भी सकते हो, आप रिजल्टेंट प्रूव करना है, वो रिजल्टेंट दे विच P स्केयर माइनस Q स्केयर उहदे विच अल्फा नहीं आ रहा। हूँ कॉस अल्फा पता आपको, कॉस 3 अल्फा वैल्यू किमें कढ़ना, जो फॉर्मूला अप्लाई किया उदा ही कढ़ लवेंगे आप। ये आऊगा P स्केयर प्लस Q स्केयर प्लस 2PQ 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस सॉरी ये साइन का बन गया 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। ये क्यों तोड़े आप, ये वैल्यू पता कॉस अल्फा की, बाकी तो चलो देख लियो। ये आ गया P स्केयर प्लस Q स्केयर प्लस 2PQ 4 कॉस क्यूब, क्यूब पर अपने 4 P क्यूब अपॉन 8Q क्यूब माइनस 3P अपॉन 2Q। बाकी तो सॉल्व ही करना, इनू सॉल्व किया जी अपने P स्केयर प्लस Q स्केयर प्लस 2PQ, नीचे एलसीएम आ गया था 2Q क्यूब, चेक कर लियो P क्यूब माइनस 3PQ स्केयर। ये जस्ट कल आप एलसीएम लिया है, बाकी तो सॉल्व कर लवो। ये कट गया जी, स्केयर आ गया, ये भी कट गया, ये मैं रब कर रहा। अगे ओवरऑल एलसीएम ले रहे हैं आप, ओवरऑल एलसीएम लिया सारा, ये तो बन गया, ये एलसीएम लिया P स्केयर Q स्केयर प्लस Q दी पावर 4, ऊपर आ गया P मल्टीप्लाई किया P दी पावर 4 माइनस 3P स्केयर Q स्केयर अपॉन Q स्केयर। लिख लिया पहला P दी पावर 4 Q दी पावर 4, ये सबट्रैक्ट हो गया जी, माइनस 2P स्केयर Q स्केयर अपॉन Q स्केयर। ये गौर ना देखो उपर की बनता है, ये बन गया तो P स्केयर माइनस Q स्केयर का होल स्केयर, ये भी विच ही पा लो, नाल स्केयर के विच ही कर लो इनू। ये तो आ गया P स्केयर माइनस Q स्केयर अपॉन Q। यही सैकेंड पार्ट से जो रिजल्ट प्रूव करना सा, कोई खास कैलकुलेशन नहीं हैगी, तो जस्ट सॉल्व किया है, बाकी 10th लैवल का काम है। फॉर्मूले मेन दो ही ने, तो मेन सब तो मेन डायग्राम आ, जे डायग्राम थोड़ी सही बन गई, तुहानूं फॉर्मूले आउंदे हैगे ने,
बाकी प्रैक्टिस थोड़ी जिन्नी प्रैक्टिस करो तो उन्ना समझ आऊगा जी। चलो ये काम कर लियो तो ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट करनी हैगी। थैंक यू।